नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में, जिसमें हम रोजाना चर्चा करते हैं पाली सूत्रों पर आधारित तथागत बुद्ध की जीवनी पर। तो साथियों, पिछले कुछ भाग में हमने चर्चा की थी कि दिग्घ निकाय के महापरिनिर्वाण सूत्र पर आधारित तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण में से एक वर्ष पूर्व की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। इनमें से खासकर हमने चर्चा की थी कि तथागत बुद्ध बैलूव गांव में अपना अंतिम वर्षावास बिताते हैं, जिसके दौरान उन्हें महा जानलेवा बीमारी हो जाती है। और साथ ही हमने चर्चा की थी कि वैशाली में तथागत बुद्ध के से मार मिलने आता है और उनसे महापरिनिर्वाण लेने की आग्रह करता है, जिसके चलते तथागत बुद्ध ने अपनी महापरिनिर्वाण लेने की घोषणा की। जिसके बाद तथागत बुद्ध पावा पहुंचते हैं, जहां पर वे चुंद के द्वारा दिया गया अंतिम भोजन करते हैं। अब इस श्रृंखला में आगे कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि हिरण्यनदी नदी को पार करते हुए तथागत बुद्ध कुशीनगर पहुंचते हैं और दो जुड़वा साल वृक्षों के मध्य आसन में दाईं ओर करवट लेकर उत्तर दिशा की ओर सिर करके लेट जाते हैं। जिसके उपरांत भंते आनंद कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर तथागत बुद्ध से निर्देश प्राप्त करते हैं, जिसके बाद आनंद भावुक हो जाते हैं। तो आज के इस भावुक क्षण को विस्तार पूर्वक बताने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं भंते कुशल सुमन जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप अनेक सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ विभिन्न मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो स्वागत है भंते जी आपका। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत मंगल हो आपका आरपी सिंह जी। दर्शकों, कल के एपिसोड में हमने चर्चा की थी तथागत बुद्ध भोगनगर से पावा पहुंचते हैं और पावा पहुंचने बाद चुंद उन्हें अपने यहाँ पे भोजन के लिए आमंत्रित करता है। जब तथागत बुद्ध चुंद के यहाँ पर भोजन के लिए जाते हैं तो चुंद उन्हें सूकर मद्दव का भोजन दान देता है, जिसके बाद तथागत बुद्ध की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। इस अवस्था में तथागत बुद्ध आनंद के साथ कुशीनगर की ओर बढ़ने का निर्णय लेते हैं। तो पावा से कुशीनगर जाते बीच रास्ते में जब तथागत बुद्ध ठहरते हैं तो वहाँ पर उनकी मुलाकात पुक्कुस से होती है और पुक्कुस उन्हें और आनंद को एक एक वस्त्र या चीवर दान देता है। और इसके बाद फिर तथागत कुक्कुत नदी पहुंच जाते हैं। कुक्कुत नदी पहुंचकर वहाँ पे आनंद को आदेश देते हैं कि कोई भी चुंद को उनके महापरिनिर्वाण लेने का कारण नहीं बताएगा, नहीं समझेगा। तो इतना हमने कल के एपिसोड में चर्चा किया था। अब आज के एपिसोड में हम देखेंगे हम देखेंगे कि तथागत बुद्ध हिरण्यवती नदी पार करते हुए कुशीनगर पहुंच जाते हैं। कुशीनगर पहुंच के वहाँ पर दो जुड़वा साल वृक्षों के बीच सिंह आसन में पूर्व दिशा की ओर अपना मस्तक करके
एक पैर के ऊपर लेटकर आराम करते हैं। और इस श्रृंखला में धीरे से, जबकि ये सीज़न भी नहीं था, उस साल वृक्ष पर फूल उगना शुरू हो जाते हैं और फूलों की बरसात होना शुरू हो जाती है। साथ ही आकाश से देवताएं तथागत बुद्ध के ऊपर नाना प्रकार के फूल बरसा रहे थे, चंदन का पाउडर बरसा रहे थे और दिव्य गीत नाच चल रहा था। इसके बाद तथागत बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, तथागत बुद्ध का ये बहुत ही बड़ा आदर और सत्कार किया जा रहा है, मगर सही मायने में तथागत को आप आदर और सत्कार किस प्रकार से कर सकते हैं, मैं तुम्हें सिखलाता हूँ। तो आनंद से कहते हैं कि जो शिक्षाएं मैंने आज तक तुम लोगों से बांटी है, उस शिक्षाओं का जब तुम अनुसरण करोगे, अपने जीवन में उन्हें उतारोगे, तो ये सही मायने में एक तथागत का आदर करना हुआ, ये सही मायने में एक तथागत का सत्कार करना हुआ। अब इस वारदात के बाद तथागत के सामने एक भिक्षु खड़े हो गए थे और उन्हें वे पंखा कर रहे थे। उस भिक्षु का नाम है थेर उपवन। थेर उपवन तथागत बुद्ध के अनेकों सहायकों में से एक सहायक रहे हैं। तो जब ये थेर उपवन तथागत बुद्ध के सामने खड़े होकर उन्हें हवा कर रहे थे, तो उस समय तथागत बुद्ध ने थेर उपवन को कहा, तुम यहाँ से हट जाओ, यहाँ से दूर चले जाओ। तो आनंद आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आनंद ने वहाँ पे उठा और तथागत से आदरपूर्वक पूछा, तथागत, थेर उपवन ने आपकी अनेकों प्रकार तक काफ़ी लंबे समय तक सेवा की है और आप इस अंतिम समय में थेर उपवन को कह रहे हैं कि आप दूर चले जाएं, यहाँ से हट जाएं, ऐसा क्या कारण है? तो तथागत जवाब देते हुए कहते हैं, आनंद, यहाँ से 12 लीग दूरी पर इतनी भी जगह नहीं बची है, एक सुई का नोक जितनी भी जगह नहीं बची है। यहाँ पे 10 लोग के सभी देवताएं आए हैं तथागत बुद्ध को आखिरी बार दर्शन करने। और थेर उपवन तथागत बुद्ध के और उन देवताओं के बीच खड़े हैं। तो ये देवताएं विरोध जगा रहे हैं, अपना विरोध जताते हुए कह रहे हैं कि कभी कभार तो एक बुद्ध, एक तथागत उत्पन्न होता है और उसके बावजूद ये थेर उपवन हमारे बीच, तथागत के बीच खड़े हैं। इस प्रकार से ये सभी देवताएं अपना विरोध जता रहे हैं। इसीलिए मैंने आनंद थेर उपवन को साइड हटने के लिए कहा। अब जब ये वारदात हो जाती है तो आनंद पूछते हैं तथागत से कि तथागत, आप किन किन प्रकार के देवताओं को देख पा रहे हैं? तो तथागत तो कई सारे देवताओं का नाम गिनाते हैं, मगर इतना समय का दबाव है तो मैं सभी देवताओं का नाम नहीं लूँगा। मगर तथागत मूल रूप से कहते हैं कि कुछ ऐसे देवताएं हैं जिन्होंने अभी तक मोक्ष का साक्षात्कार नहीं किया, तो वे अपने बाल नोच के ज़मीन पर लेट के रो रहे हैं और कह रहे हैं कि आज की रात की आखिरी पहर तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण होगा। और कुछ ऐसे भी देवताएं हैं जिन्होंने मोक्ष का साक्षात्कार किया है, निर्वाण का साक्षात्कार किया है, तो वे उपेक्षा भाव से, समता भाव से इस बात को, इस सच्चाई को स्वीकार करके कह रहे हैं कि अनिच्चावत संखारा, सभी जो संस्कार हैं, धर्म हैं, ये अनित्य हैं, अनित्य हैं, अनित्य हैं। और इसके बाद फिर आनंद तथागत से पूछते हैं, तथागत, आप जब नहीं रहेंगे, तो उस समय आनंद तथागत से पूछते हैं,
तथागत जब पहले वर्षावास हुआ करता था तो दूर दूर से भिक्षु वर्षावास समाप्त होने के बाद तथागत से मिलने आया करते थे, तथागत के दर्शन किया करते थे। अब जब तथागत नहीं रहेंगे तो भिक्षु क्या करेंगे, किन से जाके नमन करेंगे, किन के दर्शन करेंगे? तो तथागत कहते हैं, आनंद, जब तथागत नहीं रहेंगे तो इन 4 महास्थानों को वे भिक्षु या भिक्षुणी या उपासक या उपासिकाएं, इन 4 महास्थानों को जाके अपना नमन कर सकते हैं, अपनी वंदना कर सकते हैं। तो पहला स्थान जहाँ पे तथागत का जन्म हुआ था, अर्थात कहें तो बोधिसत्व का जन्म हुआ था, जो कि लुम्बिनी में है। फिर दूसरा स्थान जहाँ पर तथागत को बोधि प्राप्त हुई, अर्थात कहें तो बोध गया में, इस स्थान को भी जाके वे भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं नमन कर सकते हैं। और फिर तीसरा स्थान जहाँ पर तथागत बुद्ध ने सबसे पहले अपनी धम्मदेशना दी, जहाँ पे धर्म के चक्र का प्रवर्तन किया, उस स्थान पे भी जाके नमन किया जा सकता है। और चौथा इस महापरिनिर्वाण का स्थान जो कुशीनगर में है। तो इन 4 महास्थानों की वे भिक्षु भिक्षुणियाँ गृहस्थ उपासक उपासिकाएं जाकर अपना नमन कर सकते हैं, वंदना कर सकते हैं। तो इसके बाद आनंद फिर दोबारा से तथागत से पूछते हैं, तथागत, फिर आपके महापरिनिर्वाण के बाद आपके जो अवशेष होंगे उनको हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए, उनका हम कैसे देख रेख करें? तो तथागत आनंद से कहते हैं, आनंद, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम केवल 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 अपने निर्वाण को प्राप्त करने की कोशिश करो, अरहंत बनने की कोशिश करो, अपना सारा सामर्थ्य उसी पे लगा दो, एकाग्रित हो जाओ अपने लक्ष्य पे। इस कुशीनगर में और आसपास में ऐसे कई सारे ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, राजाएं हैं, गृहस्थ उपासक हैं, उपासिकाएं हैं, जो तथागत के प्रति अपार श्रद्धा रखते हैं। वे देखेंगे तथागत के इन अवशेषों का क्या करना है, तुम इसको लेके चिंतित मत हो। फिर भी आनंद तो असिस्टेंट हैं और आनंद की जिम्मेदारी बनती है जानकारी लेना। तो आनंद दोबारा पूछते हैं तथागत से, तथागत, फिर भी आपके जाने बाद आपके अवशेषों से हम कैसे बिहेव करेंगे, उन्हें कैसे ट्रीट करेंगे? तो तथागत कहते हैं, आनंद, मेरे महापरिनिर्वाण बाद मेरे अवशेषों को तुम उसी प्रकार से ट्रीट करोगे जैसे कि एक चक्रवर्ती राजा के अवशेषों से किया जाता है। तो फिर आनंद पूछते हैं, तो तथागत, एक चक्रवर्ती राजा के अवशेषों को कैसे ट्रीट किया जाता है? तो तथागत कहते हैं, एक चक्रवर्ती राजा का जब देहांत हो जाता है तो उसे एक साफ कपड़े से बांधा जाता है और फिर उस साफ कपड़े को कपास से लपेटी जाती है और फिर उस पर फिर दोबारा एक कपड़े की परत चढ़ाई जाती है और इस प्रकार से 500 बार दोहराया जाता है। जब ये 500 बार दोहराया जाता है, इसके बाद अंतिम अवस्था में इसको चिता पर लेटाकर इसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो इसी रूप में तुम तथागत के अवशेषों को ट्रीट करोगे, इसी प्रकार से ही एक राजा के अवशेषों को ट्रीट किया जाता है। और इसके बाद जो कुछ बची कुची कुछ अस्थियां हो, कुछ धातु हो, कुछ बचा कुचा हो, तो इसको तुम एक स्तूप बनवाकर उस स्तूप में इसको स्थापित कर सकते हो, ताकि कोई वहाँ पे गृहस्थ उपासक आए, उपासिका आए या भिक्षु आए, भिक्षुणी आए, तो वे तथागत को नमन कर पाए उस रूप में। ऐसे करने से उन्हें बहुत पुण्य अर्जित होगा और उनके मन को बहुत शांति मिलेगी। फिर तथागत आनंद से कहते हैं, आनंद, ये 4 लोग हैं
जो सही मायने में जिनके लिए स्तूप बनवाया जा सकता है। ये 4 प्रकार के लोग हैं जिनके लिए सही मायने में स्तूप बनवाया जा सकता है। तो सर्वप्रथम एक तथागत के महापरिनिर्वाण के बाद उनके लिए एक स्तूप बनवाया जा सकता है। फिर एक प्रत्येक बुद्ध के लिए भी स्तूप बनवाया जा सकता है, उसका निर्माण करवाया जा सकता है। फिर कहते हैं तथागत कि जो तथागत के द्वारा सिखलाई गई शिक्षा है उसका अनुसरण करते जो भिक्षु अरहंत बन जाए, उस अरहंत भिक्षु के अवशेषों को संभाल के रखने के लिए भी स्तूप का निर्माण करवाया जा सकता है। और अंतिम में कहते हैं, चौथा कारण बतलाते हुए, कि जो चक्रवर्ती राजा होता है उसके लिए भी स्तूप का निर्माण करवाया जा सकता है। तो इस वारदात के बाद आनंद अपने कमरे में चले जाते हैं और कमरे में जाकर रोने लगते हैं। भंते जी, आप काफ़ी भावुक हो रहे हैं और अब हम लोग इसका भंते जी को 2 मिनट आराम देते हैं और यहाँ पर हम लोग एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप कहीं जाइएगा नहीं। तथागत बुद्ध की ऊपर जो भंते जी बोल रहे हैं ये एक भावुक क्षण है, इसको हम लोग थोड़ा उनको आराम देते हैं और फिर उसके बाद हम हाजिर होंगे। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस विशेष प्रोग्राम धम्मदीप में। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे इससे पहले ब्रेक के पहले में भंते जी आपसे बात करते करते काफ़ी भावुक हो गए थे और ब्रेक के बाद अब मैं फिर एक बार भंते जी से यह निवेदन करता हूं कि वह आगे की घटनाओं के बारे में बताएं। भंते जी। मेरे प्यारे दर्शकों, ये महापरिनिर्वाण सूत्र मैंने अपने जीवन में कई बार पढ़ा है और जब भी मैं पढ़ता हूँ, अकेले में भी रहता हूँ, तो ये जब मैं इस पड़ाव पे आ जाता हूँ, इस सूत्र के इस पड़ाव पे, तो हमेशा ऐसा ही महसूस होता है मुझे जैसा आज महसूस हो रहा है। तो हम लौटते हैं हमारी पुरानी बातों पे। तो इस प्रकार जब तथागत बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, ये चार व्यक्ति हैं जिनके लिए एक स्तूप बनवाया जा सकता है। उसके बाद फिर तथागत आनंद से कहते हैं कि इन स्तूपों को बनवाने के बाद कोई भिक्षु या भिक्षुणी, गृहस्थ उपासक या उपासिका आके इन स्तूपों को नमन करे, उन पर फूल चढ़ाए या उनको वाइट वॉश करवाए, वंदना करे, सत्कार करे, तो इससे उनके मन को बहुत शांति मिलती है और साथ ही इस शांति के आधार पे जब इनका पुनर्जन्म होता है तो वे देवलोक में उत्पन्न होते हैं, सद्गति को प्राप्त होते हैं। अब इस वारदात के बाद आनंद बहुत भावुक होके वहाँ से चले जाते हैं और एक कमरे में जाके दरवाज़ा लगा के उस दरवाजे के सहारे लगकर खूब रोते हैं। इसीलिए रोते हैं क्योंकि तथागत का आज महापरिनिर्वाण होने वाला है रात के आखिरी पहर में। और जब इस प्रकार से आनंद भावुक थे, रो रहे थे, तो तथागत पूछते हैं अन्य भिक्षुओं से कि आनंद कहाँ पे हैं। तो अन्य भिक्षु तथागत को जवाब देते हुए कहते हैं, तथागत, आनंद इस प्रकार से अपने कमरे में चले गए हैं, वे बहुत भावुक हैं, रो रहे हैं। तो तथागत कहते हैं, जाओ आनंद को बुला कर लाओ। और फिर कुछ भिक्षु चले जाते हैं,
आनंद को बुलाने, और जब आनंद आते हैं लौट के तो तथागत को नमन करते हैं, आदरपूर्वक नमन करके तथागत के समक्ष बैठ जाते हैं। और तभी भी उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। आनंद श्रोतापन थे, श्रोतापन रहने के बावजूद इतना प्रेम तथागत के प्रति आनंद के मन में। तो तथागत कहते हैं आनंद से, आनंद मत रो, आंसू मत बहाओ। मैंने तुम्हें कितने बार बोला है, देर सवेर हम सभी को जाना होता है। जो पैदा हुआ है उसको कभी ना कभी जाना होता है। ये कुदरत का कानून है कि हम अपने प्रियजनों से कभी ना कभी बिछड़ते हैं। ये कुदरत का कानून है, तुम मत रो। और फिर तथागत आनंद से कहते हैं, आनंद तुमने इस जीवन में बहुत पुण्य कमाया है, बहुत कुशल कर्म कमाया है। तुमने शरीर के माध्यम से तथागत की अपार सेवा की है, कभी चूक नहीं की। हमेशा मैत्री पूर्वक तुमने कर्म कमाया है, और इसी प्रकार से तुमने वाणी से भी तथागत से हमेशा अच्छे शब्द बोले हैं, बहुत सेवा की है। मन से भी तुमने बहुत सेवा की है। इस कर्म के आधार पे जो तुमने कमाया है, तुम अति शीघ्र निर्वाण प्राप्त कर सकते हो, अरहंत बन सकते हो। प्रयास करो। और तथागत इतना बड़ा आशीर्वाद देते हैं आनंद को, कहते हैं तुम बहुत जल्दी अरहंत बन सकते हो, प्रयास करो। फिर तथागत आनंद की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, किससे कहते हैं? भिक्षु संघ से कहते हैं। भिक्षु संघ से तथागत आनंद की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, जिस प्रकार से आनंद मेरे लिए है, उसी प्रकार से अतीत में जितने बुद्ध हुए उनके भी ऐसे ही आनंद हुआ करते थे, जो उनकी निष्ठा भाव से सेवा करते थे। और भविष्य में जितने बुद्ध होंगे उनके भी ऐसे ही सेवक होंगे आनंद जैसे, जैसे मेरे लिए आनंद है। इतनी बड़ी बात करके फिर तथागत और आनंद की प्रशंसा करते हैं। कहते हैं आनंद बहुत समझदार है। इसीलिए समझदार है क्योंकि आनंद को पता है तथागत से किस समय किसे मिलाना चाहिए। तो अगर मैं ध्यान साधना में लीन होता हूँ तो उस समय आनंद उन जो मेरे पास मिलने आए हुए गृहस्थ उपासक होते हैं, उपासिकाएं होते हैं, राजा और अन्य जो लोग होते हैं, वो आनंद जानते हैं कि किसे किस समय तथागत से मिलाना चाहिए। और फिर आनंद की और प्रशंसा करते हुए कहते हैं, जैसे एक चक्रवर्ती राजा होता है, वे अगर किसी सभा में जाए तो वहाँ के सभा के लोग चक्रवर्ती राजा को देख के ही, सिर्फ देखने मात्र ही प्रसन्न होते हैं। और वो राजा उनसे कुछ कहे तो वो उनकी शब्द सुन के और प्रसन्न होते हैं। और अगर वे राजा चुप रहे तो वे राजा की शांति से विचलित होते हैं। तो इस प्रकार से भिक्षुओं, आनंद में ये अद्भुत गुण है। जब कोई भिक्षु या भिक्षुणी या गृहस्थ उपासक या उपासिका आनंद से मिलने आता है या मिलने आती है, तो वे आनंद जब उनको संबोधित करते हैं तो उनका संबोधन सुन के ही वे काफ़ी खुश होते हैं। आनंद को देखते ही बहुत खुश होते हैं। और जब आनंद चुप रहते हैं तो वे विचलित होते हैं। तो इतने सुंदर ढंग से आनंद की प्रशंसा की, आनंद को आशीर्वाद दिया, कहा कि तुम लगातार प्रयास करो, बहुत जल्दी अरहंत बनोगे। अब इस घटना के बाद आनंद तथागत से निवेदन करते हैं
कहते हैं तथागत, ये जो कुशीनगर गांव है जहाँ पे आपने महापरिनिर्वाण लेने का निर्णय लिया है, ये बहुत छोटा सा गांव है और इसका जो दायरा है इस गांव का, ये एक मिट्टी से बनाया हुआ है। यहाँ पे आपके इतने ज़्यादा प्रसिद्ध कोई गृहस्थ उपासक उपासिकाएं राजा नहीं हैं, तो क्यों ना आप कोई बहुत जाने माने बड़े शहर में महापरिनिर्वाण लें, जैसे कि चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, अन्य शहरों में आप महापरिनिर्वाण ले सकते हैं। तो तथागत आनंद से कहते हैं, आनंद, इस कुशीनगर को तुम छोटा मत मानो। ये जो एक मिट्टी के दायरे से बनाया हुआ ये जो शहर दिखता है, ये छोटा नहीं है। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था महासुदर्शन। वे राजा चक्रवर्ती राजा थे और उनकी राजधानी ये कुशीनगर हुआ करती थी। और वो राजधानी बताते हैं, उसका जिक्र करते हुए बताते हैं तथागत, वे राजधानी 12 लीग जितनी फैली हुई थी, पूर्व से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, 12 लीग जितनी फैली हुई थी। हमेशा यहाँ पर शोर होता था, हमेशा यहाँ पे व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। तो ये कोई छोटी जगह नहीं है आनंद। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में केवल इतना ही। कल के एपिसोड में हम आगे की कुछ और घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। नमो बुद्धाय। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। तो बंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद लगातार इस जानकारी के लिए, इस ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए। जैसा कि दर्शक आप देख रहे हैं कि आज का यह क्षण बहुत ही भावुक है और यह क्षण एक ऐसा क्षण है जिसको कि बंते जी ने बड़ी मुश्किल से अपने मन पे काफ़ी बोझ डालते हुए उन्होंने बताया। और जैसा कि उन्होंने बताया कि कई बार जब वह पढ़ते हैं तो उस समय भी उनका ऐसे ही मन विचलित होता है, ऐसे ही दुखी होता है। और बात भी ठीक है। लेकिन अब हम आज के एपिसोड को यहीं पे विश्राम देते हैं और हम सबका आभार करते हुए, दर्शक जैसा कि आप देख रहे हैं, आप यह भी सोच रहे होंगे कि आपकी जिज्ञासाओं के बारे में आज हमने बात नहीं करी। जी हाँ, आज ऐसा क्षण था, इसीलिए भंते जी के विशेष आग्रह को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज उसे नहीं लिया। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके पत्र बहुत से आ रहे हैं और इस समय तो बहुत ही ज़्यादा है। आपके व्हाट्सएप भी हमें मिल रहे, ईमेल भी मिल रही, फ़ोन भी मिल रहे। लेकिन आज हम लोग आपके व्हाट्सएप और जितने भी आपकी जिज्ञासाएं हैं उनको आज हम नहीं उठा पाए हैं। इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। अगले कुछ एपिसोडों में हो सकता है कि आगे भी एकाक एपिसोड में हम आपकी जिज्ञासाओं को ऐसे ही शांत ना कर पाएँ, लेकिन आप यह वादा करिए कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं, आप अपनी जिज्ञासाओं को हमें भेजेंगे, क्योंकि ये एपिसोड लगातार चलेगा और यह एपिसोड में आगे आपकी जिज्ञासाओं को हम ज़रूर शांत करेंगे और आपको उसका जवाब मिलेगा। तब तक आज आपसे यह रिक्वेस्ट करते हुए, आपसे यह प्रार्थना करते हुए कि हमारे ईमेल जो कि हमारा नीचे चल रहा है और व्हाट्सएप नंबर पे हमें अपनी जिज्ञासाओं को भेजते रहिए। और यहाँ पर मैं भंते जी का धन्यवाद करता हूँ कि वह आए और उन्होंने हमें एक नई जानकारी नए तरीके से दी। साथ ही आपसे भी अब विदा लेने का समय आ गया है और
मैं आप सब से लेता हूं विदा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो